सभी का महिंद्रागुरु.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टॉप 5 मिसिंग नंबर क्वेश्चन पे। और आज का हमारा विषय है रीजनिंग। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें और एसएससी के एग्जाम के रेस्पेक्ट में बात करें तो मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज दो ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर का रोल प्ले करते हैं और स्टूडेंट के लिए टफेस्ट पार्ट ये ही प्ले करते हैं। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था वो नंबर सीरीज के ऊपर था, जिसको आपने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। तो आज का हमारा थीम रखा गया है टॉप 5 मिसिंग नंबर। तो आज हम मिसिंग नंबर की बात करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कैसे आप जल्दी से जल्दी मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है उसमें स्टूडेंट का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अब ये डिपेंड नहीं करता आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि एग्जाम में जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं सिलेक्शन वही लेकर जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपीट करना चाहते हैं तो आज के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहां से आपको न्यू ट्रिक्स मिलेंगी, चाहे वो इंग्लिश के रेफरेंस में हम बात करें, चाहे रीजनिंग के रेफरेंस में बात करें, या मैथ्स, जीएस या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, या आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद के जो बेनिफिट होंगे वो आपको बहुत होंगे, तो बाकी लोगों की तरह आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं और हम चाहते हैं आप तक भी ये लाभ पहुंचे और आप भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए आज के लिए आप डिस्कशन को शुरू करते हैं और अपनी ट्रिक से आपको अवगत कराते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मिसिंग नंबर की तो सबसे पहले साइकोलॉजी को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि मिसिंग नंबर में कुछ ट्रिक नहीं लगती है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो सर ट्रिक लगती है और जो ट्रिक लगती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आपको मिसिंग नंबर दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या ध्यान देना है। देखिए, आपको 4 रो नजर आ रही है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। आपकी 4 रो है और आपके पास 3 कॉलम है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड कॉलम। अब ट्रिक की बात करें तो आपको केवल फर्स्ट रो को एनालाइज करना है और फर्स्ट कॉलम को एनालाइज करना है। देखिए, फिर से हम रिपीट करते हैं, केवल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एनालाइज करना और देखना है। बहुत ही छोटा सा आपको यहां पर ट्रिक लगाना है कि इस फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं नंबर को आप आसानी से ऑप्ट कर लेंगे। तो आसानी से आप देख सकते हैं नंबर जहां पर जो ग्रेटर है वो है 60। अब देखिए, 60 एक रो में है। अगर रो का नंबर सबसे बड़ा होगा तो आपको चीजों को एनालाइज करना होगा हॉरिजॉन्टली। अगर ये नंबर कॉलम में बड़ा होता सबसे नंबर तो आपको चीजों को एनालाइज करना होता, सॉल्व करना होता वर्टिकली। तो यहां पर आपका जो 60 है वो एक रो का पार्ट है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा हॉरिजॉन्टली। यही एक ट्रिक है। अब यहां पर देखिए कैसे इंप्लीमेंट करें। आप देख सकते हैं मिड जो टर्म थी वो है 60, कि कैसे हम फर्स्ट और थर्ड 28 और 48 के कॉम्बिनेशन से कैसे हम 60 बना सकते हैं। या फिर क्वेश्चन आता है कैसे हम 5 और 7 के कॉम्बिनेशन से 6 बना सकते हैं, या फिर कैसे हम 14 और 27 के कॉम्बिनेशन से 39 बना सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये है। तो सर दिमाग लगाना है अब आपको कि कैसे 60 आ सकता है फर्स्ट और लास्ट के कॉम्बिनेशन से। अगर हम बात करें तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें तो आता है 76, 60 नहीं आता है। तो आगे चलते हैं सेकेंड रो के पास। 7 और 5 को ऐड करें होता है 12 और 12 का हाफ 6 जरूर होता है। देखते हैं कि ये ट्रिक आगे भी लगती है। 27 और 14 ऐड करें होता है 41, लेकिन 41 का हाफ 39 नहीं होता है। इसका मतलब ये ट्रिक यहां काम नहीं करेगी। तो अब आपको क्या करना है, कोई और लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा टफ रखा है हमने जैसे आपको बताया था। देखिए, अगर हम बात करें 27 से 14 को माइनस करें तो जवाब मिलेगा 13 आया, और 13 की मल्टीप्लाई हम 3 में कर दें तो रिजल्ट में मिलता है 39। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 7 में से 5 को माइनस करें 2 आता है, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो सर रिजल्ट निकल कर आएगा 6। इसी तरीके से देखते हैं क्या यहां पर भी इंप्लीमेंट होता है। तो 48 माइनस 28 आपका रिजल्ट आएगा 20, और 20 की मल्टीप्लाई 3 में कर दे तो आपको मिलेगा 60। अब आप अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए
16 में से अगर 7 माइनस करे तो रिजल्ट आएगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 3 में कर दे तो सर रिजल्ट निकल जाता है 27, जो दिया गया है आपके विकल्प संख्या 2 में। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब है, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 27। फिर से आपको रिपीट करते हैं, देखिए पहले साइकोलॉजिकली वर्क कीजिएगा, ये बिल्कुल मत डरिएगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, पॉजिटिव रहिए। और जो हमारी ट्रिक्स हैं बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? जो भी हमने बताया था कि 4 रो हैं और 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से और फर्स्ट रो में से जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा आप उसी को ऑप्ट करें। अगर वो नंबर कॉलम में ग्रेटर मिलता है तो आपको वर्टिकली चीजों को सॉल्व करना होगा, अगर वो रो में बड़ा मिलता है तो आपको हॉरिजॉन्टली चीजों को सॉल्व करना होगा। यहां पर 60 मिला था तो हमें हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना पड़ा। तो इसी तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं और कुछ नई ट्रिक्स अगर हो तो आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 2 जो नजर आ रही है, फिर से आपके पास इस बार कितनी रो है? आपके पास 3 रो है और आपके पास 3 कॉलम नजर आ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में, इन दोनों में से यहां पर या यहां पर जो भी नंबर ग्रेटर होगा वही हमारे लिए ट्रिक का काम करेगा। आप देख सकते हैं 25 इज अ ग्रेटर नंबर, तो यहां पर 25 सबसे बड़ा नंबर है। आपको ध्यान क्या देना है, अगर ये रो में मिला है तो चीजों को सॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली, अगर ये कॉलम में मिलता तो चीजों को सॉल्व करना होता वर्टिकली। अब 25 एक रो का पार्ट है तो आपको बताना है 25 किस तरीके से 6 और 11 के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, या फिर आपको बताना है 16 किस तरीके से 8 और 6 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। और लास्ट, अगर दोनों मेथड यहां पर इंप्लीमेंट होंगे तो आप उसी मेथड को यहां इंप्लीमेंट करके अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं सर। तो देखिए कैसे 25 6 और 11 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। 6 और 11 होते हैं 17, 17 से अगर हम बात करें 25 के पास जाने के लिए 8 का डिफरेंस है। इस मेथड को यहां लगाकर देखते हैं, 8 प्लस 6 होते हैं 14, लेकिन यहां डिफरेंस 2 का रह गया, इसका मतलब ये ट्रिक यहां काम नहीं करेगी। कुछ और देखते हैं, देखिए 6 का डबल 12 और 11 ऐड कर दे तो 23, डिफरेंस रहता है 2, जबकि यहां पर डबल करेंगे तो हम एक्सीड पहुंच जाएंगे। तो और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। तो देखिए 11 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर दें और 6 का आधा उसमें जोड़ दें, 6 डिवाइड बाय 2 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या 25 आता है? तो सर हाँ जरूर 25 आएगा, क्योंकि 6 डिवाइड बाय 2 करने के बाद आता है 3 और 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद आता है 22, और इन दोनों का सम करने के बाद रिजल्ट में मिलेगा 25। देखते हैं क्या यही मेथड यहां पर भी इंप्लीमेंट होता है। पहले वाले का हाफ होगा 4 और सेकेंड वाले का दुगना डबल होगा 12। इन दोनों को ऐड करने के बाद सर आप बता सकते हैं आसानी से इन दोनों का योग है 16। अब यहां पर देखते हैं क्या इंप्लीमेंट करने के बाद जो आंसर आता है वो आपके विकल्प में मौजूद है। तो देखिए 12 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट निकलेगा 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रिजल्ट निकलेगा 10। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट निकल कर आएगा 16। देखते हैं क्या किसी विकल्प में 16 मौजूद है। तो हाँ सर 16 मौजूद है आपके विकल्प संख्या 2 में। तो आप बोल सकते हैं आपके इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 16। याद रहे ट्रिक हर एक क्वेश्चन में होती है, बस आपको उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाना बहुत ही इजी है। देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक मिड में एक संख्या दे रखी है जो काफी बड़ी है। तो सबसे पहले उस आपको मिड नंबर को बताना है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैसे 107 आ सकता है, ये देखने वाला पॉइंट है सर। तो अगर हम 16 की मल्टीप्लाई 7 में कर दें रिजल्ट निकल कर आएगा सर 112 और इस 10 का हाफ कर दे तो आता है 5। अब 112 में से 5 को माइनस करें तो 107 जरूर आता है। देखते हैं कि ये वाला मेथड यहां पर इंप्लीमेंट होता है। देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 20 यही हो जाता है 500, लेकिन यहां तो 209 है, इसका मतलब पहला जो हमने मेथड लगाया है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब और किस तरीके से हम यहां पर 209 और यहां पर 107 ला सकते हैं, देखिए जरा 16 का स्क्वायर करके देखिए तो आता है 256,
7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या 107 बना सकते हैं? हाँ सर, बनाया जा सकता है। अगर हम बॉटम दोनों के स्क्वायर के अंकों को जोड़ दें, दोनों के योगफल को जोड़ दें, तो इन दोनों का सम होगा 149 और इसका सम है 256। अगर 256 में से 149 माइनस कर दें तो क्या 107 आता है? तो हाँ सर, जरूर 107 आता है। देखते हैं कि ये वाली ट्रिक यहां पर भी इंप्लीमेंट होती है। फर्स्ट का स्क्वायर 400, सेकेंड नंबर का स्क्वायर 16, तो ये दोनों का जोड़ होता है 416। अब अगर हम 25 का स्क्वायर जो होता है 625, 625 से 416 के माइनस करने के बाद क्या 209 आ रहा है? तो हाँ सर, 209 आ रहा है। तो अब यहां पर इंप्लीमेंट करने के बाद आसानी से आप अपना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, 19 का स्क्वायर 361, 2 का स्क्वायर 4 और 17 का स्क्वायर जो होता है हमारा होता है 209। इन दोनों का योगफल होता है 293। अगर 293 को माइनस कर देते हैं 361 में से, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? तो सर रिजल्ट निकल कर आएगा 68, जो दिया गया है आपके विकल्प संख्या फर्स्ट में। तो आपके इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर ट्रिक देखने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? जो भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए, जो भी इस तरह का आपको ट्रायंगल नजर आए जिसमें मिड में वैल्यू सबसे बड़ी दे रखी हो, तो बाकी सबके कॉम्बिनेशन से आपको मिड वैल्यू लाने का प्रयास करना है और उम्मीद है ऐसे आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, आज हमने क्वेश्चन को टफ लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन आप आसानी से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप देख रहे हैं, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बॉक्स नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहां कौन सी ट्रिक लगेगी? तो जो भी इन 4 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है उसी को बाकी 3 के कॉम्बिनेशन से आपको बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आपके बॉक्स में नंबर सबसे बड़ा है 40, सेकेंड बॉक्स की बात करें तो वहां भी सबसे बड़ा है 14। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 40 लाना है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 14 लाना है। अगर आप ये लाने में सफल हुए, दोनों मेथड दोनों जगह एक ही मेथड लगता है, तो उसी मेथड को यहां पर इंप्लीमेंट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 7 7 2, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो सॉल्व कर, इन तीनों को ऐड करने के बाद टोटल होता है 16 और 16 की मल्टीप्लाई 2.5 से कर दे तो 40 जरूर आता है। देखते हैं कि यहां पर भी ऐसा है। तो 8 + 5 13 + 3 16। अब ये खुद ही 14 से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा पहला मेथड जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। चलिए किसी और तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले का स्क्वायर है 49, अगर फर्स्ट वाले के मिड वाले के स्क्वायर में से इन दोनों के सम को माइनस कर दें तो आता है 40। हाँ सर, आ रहा है 40। इसी तरीके से मिड वाले का स्क्वायर है 25 और इन दोनों का सम है 11। 25 - 11 सर रिजल्ट आता है 14। तो हमारी ये ट्रिक पहले क्वेश्चन ऑप्शन में भी लगी, पहले वाले बॉक्स में भी लगी और सेकंड वाले बॉक्स में भी लगी। अब यहां देखते हैं 9 का स्क्वायर 81 और इन दोनों का सम होता है 13। 81 में से 13 अगर हम माइनस करें तो सर रिजल्ट आता है 68, जो दिया गया है आपके विकल्प संख्या 2 में। याद रहे ये ट्रिक आप इंप्लीमेंट करके जरूर देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो भी टफ लेवल के होंगे वो ज्यादातर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो एसएससी में 2-3 बार पहले भी पूछा जा चुका है, तो बहुत ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये है, आप जब भी क्वेश्चन करने जाएं, चाहे हम बात करें नंबर सीरीज की, चाहे हम बात करें मिसिंग नंबर की, आपको कैलकुलेटिव पार्ट पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके मैथ्स के पोर्शन में मदद करेगा। चलिए देखते हैं, यहां पर 506 जो सबसे बड़ा नंबर है, इन चारों के कॉम्बिनेशन से लेकर आना है। तो बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, सभी को ऐड करके देखते हैं। पहले 8 + 7 15 + 5 20 + 3 23। क्या 23 से अगर हम इसकी बात करें तो कुछ रिलेशन है? तो हाँ सर, अगर आपको भी हमारी तरह स्क्वायर याद होते तो आपको भी समझ में आ जाता कि 506 का 23 से क्या रिलेशन है। ये 506
23 के स्क्वायर में से 23 माइनस करने पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529। अगर 529 में से 23 माइनस कर दें तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 506। तो इसी तरीके से अब यहां पर इंप्लीमेंट करके देखिए, 7 + 6 13, 13 + 8 21 and 21 + 10 31. Square of 31 is 961। 31 का जो स्क्वायर है वो है 961। अब उसी के स्क्वायर में से वही नंबर माइनस कर दें, 31 माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा सर? तो आपको रिजल्ट मिलेगा 930, जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो आपके इस प्रश्न का जवाब है 930, जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में। देखिए, अगर ये इस तरीके से नहीं होता तो कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है सभी के स्क्वायर को ऐड करके भी नंबर दे दिया जाता है। तो याद रहे, उम्मीद करते हैं आपको आज का डिस्कशन हमारा समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी मिसिंग नंबर के टॉपिक को ही खत्म करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, जैसे नंबर सीरीज का आया है, तो कोशिश कीजिएगा उस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट दे। आज हमने टॉप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। अगर आपको ये पसंद आए और आप चाहते हैं मिसिंग नंबर की आपको और भी ट्रिक्स दी जाए, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हमें आपके व्यूज मिल सके और हम आपको कुछ नया और ट्रिक्स प्रोवाइड कर सके। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको डे बाय डे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे और अपने कंपटीशन में आप बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सके और अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।